हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। हम लोग आज देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान की दूसरी क्लास, जो कि पहली क्लास हो चुकी है। दूसरी क्लास ही देखेंगे। बिल्कुल जो है बहुविकल्पीय प्रश्न है जो कि पहले पूछे जा चुके हैं, ठीक है। लेकिन जो मैं उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा वो अति लघु में और लघु दोनों में काम आएंगे। एक समझ विकसित करेंगे जिससे जो है आपको परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने में क्या मिलेगी, सुविधा होगी, आसानी होगी। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है किसने किया था? डीएलएड 2019 का क्वेश्चन है। ब्रह्म समाज का स्थापना जो है किसने किया था, या आपके सामने प्रश्न है। ठीक है, तो देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने किया था, केशव चंद्र सेन जी ने किया था, राजा राम मोहन राय जी ने किया था, महादेव गोविंद रानडे ने किया था। तो पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने, ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो पहले का उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देख लीजिए, राजा राम मोहन राय ने, ठीक है, वर्ष 1828 ईस्वी में ब्रह्म सभा की स्थापना की, जिसे बाद में ब्रह्म समाज का नाम दिया गया। 1828 ईस्वी में ब्रह्म सभा की स्थापना की, जिसको बाद में क्या कहा गया? ब्रह्म समाज कहा गया। प्रश्न ये भी आता है कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? तो 1828 आपको याद रखना है। ठीक है, यह जो है पुरोहितों, अनुष्ठानों और बलि आदि के खिलाफ था। यह प्रार्थना, ध्यान और शास्त्रों को पढ़ने पर केंद्रित था। ठीक है, यह सभी धर्मों को एकता में विश्वास करता था। यानी कि जो इन्होंने ब्रह्म समाज चलाया उसमें जो है जो भी अंधविश्वास टाइप के धर्म में चीजें हैं उनको उन्होंने क्या किया? विरोध किया इसमें। और प्रार्थना पर, ध्यान पर, शास्त्रों को पढ़ने पर ध्यान केंद्रित किया। जो अच्छी बातें हैं धर्म से निकालने की कोशिश की इन्होंने, और जो रूढ़िवादिता से परिपूर्ण है उसको हटाने की कोशिश किया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डीएलएड 2019 में पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, सुरेंद्रनाथ टैगोर थे, फिरोज शाह मेहता थे। उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन, यानी कि व्योमेश चंद्र जो है बनर्जी क्या थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। क्या थे? प्रथम अध्यक्ष थे। अब देखिए, अध्यक्ष अलग थे लेकिन संस्थापक अलग थे। संस्थापक कौन थे? और महासचिव, जो जनरल सेक्रेटरी थे, एओ ह्यूम थे। ठीक है, संस्थापक इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन थे? वो एओ ह्यूम थे। लेकिन कलकत्ते में व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। चौरी चौरा कांड हुआ था, डीएलएड 2019 में पूछा गया है। चौरी चौरा कांड जो है कहाँ पे हुआ था? यानी कि कहने का मतलब जो चौरी चौरा कांड हुआ था जिसमें जो है 22 पुलिसकर्मियों को क्या कर दिया गया था? जिंदा जला दिया गया था। ठीक है, थाने में बंद करके। तो ये घटना जो है चौरी चौरा कांड के नाम से जानी जाती है। उस समय जो है असहयोग आंदोलन चल रहा था। इस घटना के बाद गांधी जी ने उस आंदोलन को वापस ले लिया था, क्योंकि जानते थे कि अंग्रेज जो है इसका बहुत ही उग्र तरीके से वो करेंगे, और जानते थे कि इंडिया उस समय उस लायक नहीं थी कि उस विरोध का क्या कर पाएगी, सामना कर पाएगी। इसलिए उन्होंने क्या कर दिया था? उस आंदोलन को वापस ले लिया था। तो चौरा चौरी जो है स्थान कहाँ पे पड़ता है? गोरखपुर में पड़ता है, लखनऊ में, कानपुर में, जौनपुर में। उत्तर जाएगा, यानी कि चौरा चौरी कांड जो हुआ था वह गोरखपुर में पड़ता है। ठीक है, देखिए चौरा चौरी जो है उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में एक शहर है, ठीक है, के पास एक कस्बा था, वर्तमान में तहसील है, जहां 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिसमें छुपे हुए 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जल के मर गए थे। इस घटना को चौरा चौरी कांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 22 पुलिसकर्मी जो है जल के मर गए थे, जिंदा जला दिया गया था इनको। घटना कब की है? 4 फरवरी 1922 की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? डीएलएड 2019 में पूछा गया है। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन जो है किसने किया था? डीएलएड 2019 में पूछा गया है। जयप्रकाश नारायण ने, सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। ठीक है, देखिए ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक भारत का एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है। इस दल की स्थापना 1939 में हुई थी। कब हुई थी?
1939 में हुई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस दल की स्थापना की थी। इस दल के महासचिव देवव्रत विश्वास थे। सुभाष चंद्र बोस जी ने इसकी स्थापना की थी, किसकी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। ठीक है, कब हुई थी? तो 1939 में हुई थी। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस दल की स्थापना की थी और इस दल के जो महासचिव थे वो कौन थे? देवव्रत विश्वास जी थे। प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। धन निष्कासन का सिद्धांत प्रतिपादित किया, DLED 2019 में आया है प्रश्न। ठीक है, धन निष्कासन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? देखिए, धन निष्कासन का सिद्धांत क्या मतलब है कि जो अंग्रेज थे विभिन्न तरीकों से, ठीक है, विभिन्न तरीकों से जो भारतीय धन है अपने देश में ले जाने की जो है काम करते थे। ठीक है, उसी को जो है धन निष्कासन का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो इसको किसने प्रतिपादित किया था बताना है आपको। दादा भाई नौरोजी ने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने, बाल गंगाधर तिलक ने, लाला लाजपत राय ने। उत्तर जाएगा यानी कि दादा भाई नौरोजी जी ने धन निष्कासन सिद्धांत का क्या किया था? प्रतिपादित किया था। इसको हम थोड़ा डिटेल में यहाँ देख लेते हैं। दादा भाई नौरोजी ने प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी क्या थे? प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने धन के निष्कासन की प्रक्रिया को चिन्हित करते हुए बताया कि किस तरह से ब्रिटिश सरकार राजस्व, उद्योग, व्यापार आदि स्रोत के माध्यम से भारतीय धन का निष्कासन करती है। ठीक है, उन्होंने यह बताया कि राजस्व, उद्योग, व्यापार आदि के स्रोत के माध्यम से भारतीय धन का निष्कासन कैसे होता है, इसके बारे में उन्होंने बताया। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, देखिए हरित क्रांति जो है 60 से 70 के दशक में, यानी कि 1960 से 1970 के दशक में आया था। ठीक है, और इससे पहले इंडिया जो है भूखमरी की आपदा से गुजर रही थी। ठीक है, भूखमरी आ जाती थी, उच्च क्वालिटी के बीज नहीं थे, सिंचाई के साधन नहीं थे। ठीक है, तो हरित क्रांति को जो है भूखमरी खत्म करने में प्रमुख योगदान है। तो इसलिए इस प्रश्न बार बार पूछा जाता है। भारतीय हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो बीरबल साहनी को, जगदीश चंद्र बसु को, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को या हरित गोविंद खुराना को। उत्तर सी हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को जो है हरित क्रांति का जनक माना जाता है। उत्तर प्रदेश कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? DLED 2019 में आया है। उत्तर प्रदेश जो है कितने मंडल में विभाजित हुआ है बताना है आपको। 18 मंडल, 19 मंडल, 20 मंडल, 21 मंडल। 18 मंडल में जो है उत्तर प्रदेश क्या हुआ है? विभाजित हुआ है। ठीक है, कितने मंडल में विभाजित हुआ है? तो 18 मंडल में विभाजित हुआ है, याद रखना है। इसके साथ ही और क्या याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में जो है 18 मंडल हैं और 75 जिले हैं। ठीक है, 18 मंडल हैं और 75 जिले हैं। बार बार मैं इसलिए रिपीट करता हूँ, एक बार भी आप ध्यान सुन लेंगे तो क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा खरीफ का फसल है? DLED 2019 में पूछा गया है। खरीफ का फसल कब होता है? ठीक है, बताइए। गर्मियों के सीजन में बोया जाता है। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर बहुत हाई होता है, ह्यूमिडिटी चाहिए उसको, जिससे धान की खेती हो गया। ठीक है, धान के साथ कौन सा फसल बोया जाता है? चना, सरसों, कपास, मटर। तो उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि कपास जो है क्या है? खरीफ की फसल है। किसकी फसल है? खरीफ की। और चना, सरसों और मटर जो है ये किसकी फसल है? चना, सरसों और मटर जो है किसकी फसल है? ये रबी की फसल है, यानी कि गेहूं के साथ बोई जाने वाली फसलें हैं। रबी की फसल जो है कम टेम्परेचर के समय बोया जाता है, यानी कि ठंडियों में बोया जाता है। ठीक है, नवंबर दिसंबर के समय में, और गर्मियों में काटा जाता है रबी की फसल। और खरीफ की फसल डायरेक्ट उल्टा है, गर्मियों में बोया जाता है, यानी कि ह्यूमिडिटी होती है, टेम्परेचर अधिक होता है, और ठंडियों में काटा जाता है। अब देखिए, चावल हो गया, मक्का हो गया, बाजरा, रागी, चारा, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि सभी जो है खरीफ की फसलें हैं। चावल, मक्का, बाजरा, रागी, चारा, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि जो है किसकी फसलें हैं? खरीफ की फसलें हैं। 8 पे आते हैं। चरकुला कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? DLED 2019 में पूछा गया है। चरकुला कहाँ का लोक नृत्य है? बुंदेलखंड का, ब्रजभूमि का, अवध का, पूर्वांचल का। चरकुला जो है ब्रजभूमि का क्या है? लोक नृत्य है। चरकुला जो है कहाँ का है? ब्रजभूमि का लोक नृत्य है। चरकुला लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। यह नृत्य होली के बाद तीसरे दिन पर किया जाता है। ठीक है, चरकुला नृत्य कब किया जाता है? होली के बाद तीसरे दिन पर किया जाता है, जिस दिन राधा का जन्म हुआ था। माना जाता है कि होली के 3 दिन बाद जो है राधा जी का जन्म हुआ था, उसी पर चरकुला नृत्य को किया जाता है। उत्तर प्रदेश में होता है, ये ब्रज क्षेत्र में होता है। इस नृत्य में महिलाएं भगवान कृष्ण के गानों पर क्या करती हैं? नृत्य करती हैं। भगवान कृष्ण के गानों पर जो है महिलाएं क्या करती हैं? नृत्य करती हैं।
कैगा परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र भारत के किस प्रदेश में स्थित है? डीएलएड 2019 में पूछा गया है। जो कैगा ऊर्जा उत्पादन केंद्र है भारत के किस प्रदेश में स्थित है? गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। तो उत्तर जाएगा कर्नाटक में जो है कैगा परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र स्थित है। ठीक है, कैगा परमाणु ऊर्जा स्टेशन भारत में निर्मित पहला बड़े पैमाने का परमाणु संयंत्र है। यह कर्नाटक में करवार के पास कैगा कावेरी नदी बेसिन में स्थित है। 1-2 यूनिट प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर पावर स्टेशन है। ठीक है, तो कैगा कहाँ पे है? कैगा परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है वो आपके कर्नाटक में स्थित है। 10वें पे आते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? डीएलएड 2019 में पूछा गया है। ये डीएलएड 2019 में नहीं, आपके यूपी टेट, सीटेट, जितने भी एग्जाम आप सुने होंगे, दुनिया के जितने भी एग्जाम सुने होंगे, वहाँ ये प्रश्न पूछा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कहाँ मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इसको आपको जानना जरूरी है। तो सब बताएंगे यहाँ पे हम लोग। ठीक है, 5 जून, 16 सितंबर, 22 मार्च, 6 जनवरी। तो उत्तर जाएगा 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है इसको जानते हैं। इतिहास वर्ष 1974 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव पर्यावरण विषय पर संयुक्त राष्ट्र महासभा का आयोजन 5 से 16 जून 1972 को किया गया था। 1974 में पर्यावरण पर जो है 5 से 16 जून को जो है संयुक्त राष्ट्र ने क्या किया था? एक मीटिंग किया था, एक आयोजन किया था। इसी चर्चा के दौरान विश्व पर्यावरण दिवस पर सुझाव भी दिया गया था। इसमें 2 साल के बाद जो है 5 जून 1974 से इसे मनाया जाना शुरू कर दिया गया। इसको माइलस्टोन बनाने के लिए जो ये चर्चा हुआ था संयुक्त राष्ट्र के द्वारा आयोजन हुआ था, इसको माइलस्टोन बनाने के लिए 5 जून से क्या मनाया जाने लगा? 5 वर्ष बाद जो है 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। 11 पे आते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है? ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है बताना है आपको। ठीक है, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, प्रयागराज, वाराणसी। तो उत्तर जाएगा बी की गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, याद करने का तरीका क्या है? बुद्धि है। ठीक है, तो बुद्धि किसके पास होता है? जो ज्यादा साक्षर होता है। तो सबसे सर्वाधिक साक्षर वाला जिला कौन है? वो है गौतम बुद्ध नगर। देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक साक्षर जिला जो है गौतम बुद्ध नगर है। गौतम बुद्ध नगर की साक्षरता 80.1% का रिकॉर्ड की गई है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं। भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है, डीएलएड 2019 में पूछा गया है। भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1, राष्ट्रीय राजमार्ग 2, राष्ट्रीय राजमार्ग 7, राजमार्ग 14। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 जो है भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है इस क्वेश्चन के अनुसार। अब जो है थोड़ा सा नाम चेंज हो गया, इसको याद रखना है। लगभग जो है 3745 किलोमीटर का लंबा NH44 को पहले NH7 के नाम से जाना जाता था। ठीक है, NH44 को NH7 के नाम से जानते थे। यह देश का सबसे बड़ा हाईवे है। यह हाईवे देश की लगभग 21 प्रमुख शहरों को आपस में जोड़ता है। यह हाईवे कहाँ शुरू होता है? तमिलनाडु के कन्याकुमारी से। कहाँ से? तमिलनाडु कन्याकुमारी से शुरू होता है और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में खत्म हो जाता है। कहाँ पे खत्म होता है? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में खत्म होता है। 3745 किलोमीटर लंबा है। NH44 के नाम से जाना जाता है इसको। ठीक है, 13 पे आते हैं, प्रश्न संख्या 13 पे आते हैं। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? जो योजना आयोग है 1950 में इसका गठन हुआ था, जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में। ठीक है, बाद में इसको बदल के जो है क्या कर दिया गया? नीति आयोग कर दिया गया मोदी जी के शासनकाल में। कब किया गया? 2014 में, 15 में, 16 में, 17 में। 2014 में इसको कर दिया गया। ठीक है, तो योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन हिंदी में भारत सरकार की एक संस्था थी जिसे अन्य कार्यों के साथ साथ भारत के पंचवर्षीय योजना को तैयार किया गया। योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन का गठन 1950 में किया गया था। 2014 में योजना आयोग प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग ने ले लिया, यानी कि 2014 में जो इसका नाम चेंज कर दिया गया योजना आयोग का, और नीति आयोग कर दिया गया। योजना आयोग कब बना था? 1950 में बना था। नीति आयोग कब बना? 2014 में बना। ठीक है, 2014 में नीति आयोग बना। ठीक है, और 1950 में जो है योजना आयोग का गठन हुआ था, बस नाम चेंज कर दिया गया था। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न, हे राम और भारत छोड़ो किसका कथन है? डीएलएड 2019 में पूछा गया है। हे राम और भारत छोड़ो, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान इसको दिया गया था भारत छोड़ो। किसका कथन है? पंडित नेहरू का, जयप्रकाश नारायण का, महात्मा गांधी जी का, श्यामलाल गुप्त जी का। उत्तर जाएगा यानी कि महात्मा गांधी जी का जो है यह कथन है, हे राम और भारत छोड़ो। ठीक है,
तो इसी के साथ जो है हमारा आज का सेशन क्या होता है समाप्त होता है। बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बन रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।